समाजवादी पार्टी के लोग और मैं ये कहूं कि ये महागठबंधन के लोग हमेशा से भगवान श्री राम के मंदिर का, राम भक्तों का, राम के अस्तित्व का अपमान करते रहे हैं। इसलिए सदन में भी उनकी मानसिकता अभी भी बदली नहीं है, जबकि पूरा विश्व 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जहां खुशी का वातावरण है, वहीं पर सपा विरोधी पार्टी के लोग कहीं ना कहीं राम के प्रति दुर्भाव रखते हुए अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं, जिसे प्रदेश और देश की जनता देख रही है। तुम कहाँ ऊपर कर रहे हो आईडी? तुम भी तो देखो यार। दरअसल देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है पूरे प्रदेश के लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये हमेशा अलगाववादी नीतियों को लेकर के भाईचारे को विखंडित करने की तरफ और हमेशा दंगा फसाद वालों के प्रभु रामलला के मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की और अयोध्या की चर्चा हो रही है और पूरी दुनिया आभार प्रकट कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने कल विधानसभा में जिस ढंग से धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया है कि यूसीसी हमारे एजेंडे में हम लागू करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में आपने समय समय पर देखा होगा, शीघ्र ही आपको सूचना मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है जल्दी आपको सूचना मिलेगी। सर, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की समाजवादी पार्टी के साथ नहीं बन पा रही है, क्या वो एनडीए के संपर्क बड़े भाई, बताया जा रहा है? बड़े भाई, हमने आपसे पहले कहा था, जब ये गठबंधन बना, हमने कहा था कि ये नई पैकिंग में पुराना माल है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो भ्रष्टाचार कदाचार में आकंठ डूबे लोगों का एक समूह है, सत्ता लोलुप लोगों का समूह है, कुर्सी के भूखे लोगों का समूह है। देश और प्रदेश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से हम बड़ी संख्या में गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को लाने में सफल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। एनडीए में स्वागत होगा, देखिए जी सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है उत्तराखंड सरकार। देखिए, हमने भी टेलीविजन में देखा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप इंतजार करें, शीघ्र ही आपको सूचनाएं मिलेंगी। रानी का बयान है कि रायबरेली में भी इस बार भूचाल आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 की 80 विधानसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। सर, राहुल गांधी की यात्रा, न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है। दरअसल वो बड़े भैया, वो न्याय यात्रा नहीं है, वो किनारे किनारे निकलेंगे। पिछली बार भी किनारे किनारे निकलेंगे, जैसे हमारे गांव कहते हैं पतली गली से निकल लिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या धाम आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। दर्शन की, पूजन की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सर, कल पीएम मोदी ने लोकसभा में बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बार-बार लॉन्च करती है लेकिन लॉन्च नहीं कर पाती है। आप जानते हैं कि बार-बार वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। रिलॉन्च करने के कारण सब लोग समझते हैं कि फेल हो चुके हैं, उनको कोई स्वीकार नहीं। 8 लोग तो विरोध में थे, 14 लोग थे, 14 लोग। आप बताइए, 111 में 14 बहुमत है। इससे भी सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेता को। उसको दो फाड़ की तरह और क्या करते हैं, वो तो पहले से हो जाना है। राष्ट्रीय लोकदल की बातचीत नहीं बन पा रही समाजवादी पार्टी से। ये भी कहा जा रहा है कि वो एनडीए के कुछ बड़े नेताओं के टच। भैया, मेरे नीतीश जी को आपने देखा ना, कभी उम्मीद थी? अब बात चल रही है दूसरी तरफ, तो इधर कुछ विवाद होगा तभी ना उधर जाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर थे जो बता रहे थे कि इतनी सारे विधायकों में कुछ विधायक थे जिन्होंने हाथ ऊपर किया
राम मंदिर के विरोध में, यानी कहा जाए धन्यवाद ज्ञापित करने के दौरान। और उनका ये भी कहना है कि बिल्कुल इसे समाजवादी पार्टी में दो फाड़ की तरह देखा जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ बात नहीं बनने को लेकर उन्होंने कहा कि हाँ, आने वाले वक्त में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी की बात नहीं बन पा रही है और शायद यही वजह है कि वो दूसरे दरवाजे खटखटा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।